ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा परमात्मा द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन, मीठे मीठे सुखे सभी बच्चों, 5000 बार तो मुझे मिले हो ना। तुम बच्चे जानते हो ना, आधा कदम हमने जिन्हें याद किया वह बाप अभी आकर हमें मिले। दुनिया यह नहीं जानती हाँ कि हम कोई आधा कलम भक्ति करते हैं उस भगवान से मिलने के लिए। कई लोग तो सिर्फ अपनी मन्नत पूरी हो जाए इसलिए भक्ति करते हैं ना। किसी किसी भगत को भगवान से मिलने का अंदर इच्छा नहीं होती, सिर्फ हमारा काम होता है। तो बाबा कहते हैं, जिन्होंने मुझे आधा कलम से पुकारा है उन बच्चों को मैं पहले पहले पहचान, अर्थात वो मुझे पहले पहले पहचान लेते हैं, फिर मेरी मत पे चलते हैं। बाप कहते हैं, रावण अर्थात विकारों ने तुमको एकदम तुच्छ बुद्धि बना दिया है, उसमें भी खास भारतवासी। तुम देवी देवता थे यह भी भूल गए हो तो तुच्छ बुद्धि हो गए ना। अपने धर्म को भूल जाना ये तुच्छ बुद्धि का काम अभी सिर्फ तुम ही जानते हो। हम भारतवासी स्वर्गवासी थे, यह भारत स्वर्ग था ना। थोड़ा ही समय हुआ है, 1250 वर्ष तो सत्युग था, फिर 1250 वर्ष त्रेता युग। उस समय इस दुनिया में अथाह सुख था। सुख को याद कर रोमांच खड़े हो जाते। अभी तो बाबा ने हमें सत्युग की बहुत सारी बातें बताती हैं, तो अपनी बुद्धि से उस दुनिया को अगर हम विचार करेंगे तो यहाँ बैठे बैठे भी हमारे रोमांच खड़े हो जाएंगे कि कितने प्रकार के सुख हमें है। बाबा कहते हैं, यहाँ जितने प्रकार के दुख है ना उनकी लिस्ट निकालो कि मनुष्य आत्मा को कितने प्रकार के दुख है। आज छोटे बच्चे से ही पूछे तो वही हमें लंबी चौड़ी लिस्ट बता देगा कि उसको किस किस बात से परेशानी। अगर दुख है तो बड़ों की तो कितनी होगी। वहां तो हमारे पास हर प्रकार का सुख होगा, पवित्रता का, संपत्ति का, संबंध का, पदार्थों का, प्रकृति का। सत्य त्रेता द्वापर कलयुग के पास हो गए ना। सत्य की आयु कितनी थी यह अभी कोई नहीं जानते, लाखों वर्ष कैसे हो सकती है। अभी बाप ने आकर समझाया है कि तुमको मैं तुच्छ बुद्धियों को अभी स्वच्छ बुद्धि बनाना है। दुनिया में कोई अपने को तुच्छ बुद्धि समझते थोड़ी है, पर गाते हैं हम ये पापी हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है, लेकिन ऐसा अंदर हम समझते नहीं है। अपने अंदर मतलब देवी देवताओं के आगे, भगवान के आगे ऐसा कहते हैं, लेकिन कभी हमने ऐसे रियलाइज थोड़ी किया है कि हम क्या बोल रहे हैं। कोई हमें ऐसे नीच पापी बोल दे तो हमें बुरा लग जाता है, हमें दुख हो जाता है कि उसने मुझे ऐसे कड़वे शब्द बोले। बल्कि हम तो जो लोग रोज आरती वगैरह करते होंगे या ऐसे भक्ति वगैरह में ऐसे शब्द आते हैं तो वो तो रोज खुद अपने को बोलते ही हैं, तो सामने वाले ने बोल दिया तो क्या बड़ी बात। दुनिया में लोग मानते ही नहीं है। अब बाबा हमें स्वच्छ बुद्धि जब हमारी थी सत्युग में, बाबा ने हमें वो भी बताया है, और वो स्वच्छ बुद्धि के कंपैरिजन में हम अभी तुच्छ बुद्धि कैसे हुए वो भी हमें बताया। तो बरोबर हमें समझ में आता है कि हम कितने तुच्छ बुद्धि बन गए हैं। हम क्या कर रहे हैं, किसकी भक्ति कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। देवी देवताओं को श्रृंगार कर उनकी पूजा आदि करके बड़ी भावना से उनको पानी में डुबो देते हैं। ऐसी ऐसी बातें जब हम विचार करेंगे ना कि हम क्या करते थे, आपको पता नहीं आप लोग करते नहीं करते हैं, लेकिन कभी हम ऐसे एकांत में विचार करें तो बरोबर हम क्या करते थे हमें समझ में आ जाएगा। क्यों हम लिंग पे वैसे दूध आदि चढ़ाते हैं, के फूल आदि चढ़ाते हैं। क्या शंकर कभी भांग पिएगा? कभी हमने ऐसे सोचा कि देवियों के इतने हाथ होंगे तो वो सोती कैसे होंगी, और अगर उसके इतने हाथ होंगे, उनके इतने हाथों में इतने शस्त्र होंगे तो उनके बच्चे कैसे पैदा होते हो, उनकी गृहस्थी कैसे चलती हो।
कभी ऐसी बातें हमने सोची नहीं, बस ऐसे ही बना देते हैं। इतने भयानक भयानक जानवर और काली के हाथ में कटी हुई गर्दन दे देते थे, तो इस तरीके से इतना भयानक बनाते थे। तो कभी बच्चों ने ऐसा विचार किया, अगर सच में ऐसा मनुष्य हो, अगर हमारे घर में कोई ऐसी बच्ची पैदा हो जिसके इतने हाथ हो और इतने उसके हाथों में शस्त्र आदि हो, पहली बात तो वो पैदा कैसे होगी ऐसे हाथों वाली और इतने शस्त्रों वाली। तो ऐसी ऐसी बातें हम जो विचार करेंगे तो हमें खुद ही रियलाइज होगा कि हमारी बुद्धि क्या हो गई, जो हम इन इतने हंसों वाली देवियों को सच मान बैठे। हनुमान जैसा मुंह वाला कोई देवता, आपके घर में कोई बच्चा पैदा हो जिसका हनुमान जैसा मुंह हो, पूछ हो, तो आप अपने बच्चों की परवरिश कैसे कर सकेंगे? वो कैसे दुनिया में आगे बढ़ेगा? क्या उसको सब हनुमान जैसा मान के, उसको देवता जैसा मान के पूजा आदि करेंगे क्या? या हाथी जैसा मुंह वाला गणेश जैसा कोई बच्चा पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। बल उसमें दिखाया है कि उसकी गर्दन काट दी, फिर उसको हाथी का मुंह लगाया। अब यहाँ तो आए दिन किसी का सर कट जाता है, तो उनके सर पे ऐसे जानवरों का मुंह क्यों नहीं लगाते हैं? उनको क्यों? वो तो कहते थे बस गर्दन कट गई मतलब खलास। तो ऐसे कैसे हो सकता है? ये सारी बातें विचार करनी है। फिर हमें आप ही समझ में आ जाएगा कि हम किस रीति से तुच्छ बुद्धि बने। ऐसी कई बातें हैं अगर हम विचार करें, जो हम भक्ति मार्ग में अज्ञान वश में करते आए हैं, तो हमें समझ में आ जाए कि हम किस रीति से तुच्छ बुद्धि बने हैं। और अब बाबा हमें कैसे हमारी बुद्धि में ज्ञान देकर हमारी बुद्धि का ताला खोल रहे हैं, हमारी बुद्धि को स्वच्छ कर रहे हैं। इन सारी चीजों से हम बहुत सारे वहम में भी फंस जाते हैं ना, समझो। कई लोग ऐसा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मन में वहम बैठ जाता है, तो उससे मुक्त भी नहीं हो सकते, छोड़ भी नहीं सकते। तो मन में कोई ना कोई ऐसे डर जैसे भी करते। तो बाबा अभी हमें हर समझ की बात, हर बात समझा के और फिर हमारी बुद्धि का ताला खोल के हमको इन चीजों से दूर सच्चाई बता रहे हैं। तो हम आप ही इन चीजों के बारे में यथार्थ जज करके हम आप ही इनसे इनको छोड़ते जाएं। फिर जो यथार्थ चीज है हम वो करते जाएं। अब करवा चौथ का व्रत रखते हैं, स्त्री पति के लिए व्रत रखती है कि उनकी आयु लंबी हो जाए, तो बाकी सब के लिए, खुद के लिए व्रत क्यों नहीं रखते? सिर्फ स्त्री ही, पति ही जिंदा रहे वो अच्छा है क्या? समझो स्त्री को कुछ हो गया, पति को कुछ हो गया, तो सबके लिए रखना चाहिए। परंतु और चांद तो तत्व है ना। बाबा कहते हैं ये तो ड्रामा, एक स्टेज है, स्टेज पे हम खेल खेल रहे हैं। स्टेज के ऊपर बत्तियां होती है ना, ये सूर्य चांद तारे तो बत्तियां हैं। चांद तो दिखाया है ना, एक प्लैनेट है, ग्रह है। पृथ्वी घूमती है, उस अनुसार चांद सूर्य उसके अपने समय अनुसार पृथ्वी के सामने आते हैं, चक्कर काटते हैं, फिर उस अनुसार सुबह शाम होती है। फिर देवता कैसे? चांद को देखने से, उसको वो सब चढ़ाने से आपकी पति की आयु कैसे बढ़ी? तो ये सब समझने की बातें, इन सारी बातों को विचार करके बाबा कहते हैं सारी बातों को समझो, इनका यथार्थ अर्थ समझो। मनुष्य आत्मा की आयु कब बढ़ सकती है? जब उसके आत्मा में जो पाप कर्म है, अगर वो उनसे मुक्त हो जाएगा तो उसकी आयु बढ़ जाएगी। अगर वो अपने जीवन में अच्छा खाएगा पिएगा, अपना ध्यान रखेगा, ज्यादा बुरी चीजें ना देखेगा, ना सुनेगा, ना बोलेगा, पवित्र रहेगा, तो उसकी आयु आप ही बड़ी हो जाएगी। देखो सत्य पे 150 वर्ष की आयु थी, वह कभी कोई स्त्री अपने पति के लिए व्रत नहीं रखती थी कि मेरे पति की आयु बड़ी हो जाए। क्यों? क्योंकि वह पवित्रता थी, सुख शांति थी, संपत्ति थी, आत्मिक बांध था वहाँ पे। तो बाबा अभी हमारी नेचुरल आयु बढ़ाने आए हैं, समझ देकर कह रहे तुम पवित्र रहो, मुझे याद करो, अपने पाप कर्मों से मुक्त हो जो तुमने जन्म जन्मांतर किए हैं।
जिस कारण तुम्हारी समय से पहले मृत्यु हो जाती है। तो ये सब बाबा को याद करेंगे और अपना खान पान अच्छा रखेंगे। उधर स्त्री अपने पति के लिए व्रत रख रही है और पति शराब पी रहा है, गलत काम कर रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। तो फिर उसकी आयु, समझो उसको कुछ हो गया तो स्त्री का रोना धोना शुरू हो जाता है। अब हर एक बात को लॉजिकली सोचना है, बुद्धि से हर बात सोचनी है। और हमारी आयु कम क्यों है, अभी इतना जल्दी शरीर आदि लोग क्यों छोड़ रहे हैं, इसका मूल कारण क्या है और इसको हम कैसे सुधार सकते हैं, उस चीज को समझ के वो चीज अपनानी चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं अब मैं तुम्हारी बुद्धि का ताला खोलने आया हूँ, तुम्हें हर बात की समझ देने, रचता और रचना के आदि मध्य का ज्ञान दे रहा हूँ। सृष्टि पर अभी कितने धर्म हो गए, अब इतने धर्म हो गए तो लड़ाई झगड़े तो होंगे, दुख शांति तो होगी। उधर अलग अलग लोग बैठक कर रहे हैं कि दुनिया में शांति हो। अब दुनिया में शांति मतलब कोई भी एक बड़ा होगा। अब कौन बड़ा होगा, किसको आप बड़ा रखोगे? तो इस रीति तो दुनिया में कभी शांति हो ही नहीं सकती, क्योंकि सब बोलेंगे हमारे धर्म वाले बड़े, हमारे धर्म के बड़े बड़ी। तो बाबा कहते हैं अब मैं दुनिया में एक धर्म की स्थापना करना है। जब तुम एक धर्म वाले मनुष्य बन जाओगे ना, तो दुनिया में आप ही शांति हो जाएगी। जब तुम आत्मिक बाण में रहकर अपने को आत्मा समझ के जीवन जियोगे तो दुनिया में आप ही शांति हो जाएगी। हम सब आत्मा भाई भाई मतलब शरीर में है, पति पत्नी है या भाई बहन है या जो भी संबंध निभा रहे, लेकिन आत्मिक स्थिति में सिद्ध होकर निभाओगे कि असल में हम सब भाई भाई हैं, तो दुनिया में आप ही शांति हो जाएगी। तो ऐसी समझ देकर बाबा हमारे लिए सुख शांति की दुनिया स्थापना करते हैं। तो बाबा कहते हैं मैंने तुम्हें 5000 साल पहले भी यही मत देकर इस दुनिया में स्वर्ग की स्थापना की थी। स्वर्ग अर्थात जहाँ सुख हो, शांति हो, खुशियाँ। अब तुमने ही उस मत को छोड़ रावण की मत अपनाई है तो दुखी हो पड़े। अब मुझे आना पड़ा फिर से तुम्हें सही मत देने। पतित बन पड़े हो ना। पतित बनने से बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि भी काम कर ठीक रीति से काम नहीं करता। देखो तभी तो जब पढ़ाई पढ़नी होती है ना, तब ब्रह्मचर्य के समय पढ़नी पड़ती है। अच्छा, जब पवित्र होते हैं, जब शादी से पहले ही पढ़ाई करते हैं, क्योंकि बुद्धि स्वच्छ होती है ना। पतित बनने से बुद्धि भी खराब हो जाती है। सत्युग में कोई पतित नहीं बनते, विश्वास है ही पावन। मनुष्य कहते हैं हे पतित पावन आओ। रावण राज्य में पावन ऊंच कोई हो नहीं सकता, उच्च से उच्च है बाप और फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब हम बच्चों को भी बाबा अपनी मत देकर, ज्ञान देकर, शक्तियां गुण देकर हमें अपने जैसा ऊंच बना रहे हैं। तुम बच्चों ने बाबा को जाना तो है, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ करो। अपने दिल से सवेरे उठ के पूछो, अमृत वेले का समय अच्छा होता है कि मैंने अपने बाबा को पहचाना है या नहीं पहचाना, और कितना पहचाना है। बाबा कहते सवेरे अमृत वेले का समय अच्छा होता है, उस समय उठ के अपने से बातें करो कि मुझे आत्मा को क्या मिला है, अभी अंदर क्या प्राप्ति हो रही है। अपने अंदर चेंजेस तो पता लगता ही है ना, जैसे जैसे हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा की बातें सुनते हैं, और जब हम घड़ी घड़ी अपने को ये रियलाइज कराते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कौन सी आत्मा हूँ, परमात्मा से कुछ मेरे अंदर क्या क्या शक्तियाँ आ रही, तो जो अंदर जो चेंजेस होते हैं उसको जांचो, तो फिर हमें और अच्छा लगेगा, फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। जब तक स्टूडेंट ये नहीं देखेगा कि मैंने कितना कोर्स कंप्लीट किया, अब मुझे और कितना करना है, तो हमने भी अब तक जितना पढ़ा, जितना बाबा के बारे में सुना, ज्ञान सुना, बाबा को याद किया, अब अपने अंदर जांचो कि मुझे आत्मा में क्या प्राप्ति हुई है और अब आगे मुझे किस रीति और आगे बढ़ना है कि मैं जल्दी जल्दी बाबा जैसा बन सकूं।
मेरे परमपिता परमात्मा श्री बाबा मुझे आई ही है शक्तिशाली गुणवान ज्ञानवान बना। मैंने ही तो उन्हें बुलाया था। जब मैं दुखी होती थी तो मैं उन्हें ही बुलाती थी। अब बाबा आए हैं। तुम ही तो कहते थे ना, हे भगवान आकर हमारी रक्षा करो। अब मैं आया हूँ तुम्हारी रक्षा करने। तुम्हें तो ये भी नहीं पता था कि किस से हम बोलते हैं कि आकर हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ। किस से बोलते हैं, मतलब कौन सी चीज से हमें ऐसा इनसिक्योर या ऐसे कुछ ऐसा नुकसान पहुंचता था जो हम कहते थे हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो। ये रावण, ये विकार है ना, ये विकार ही असली जड़ है तुम्हारे। अब मैं आया हूँ तुम्हें इन सब से बचाने। मैं हूँ तुम्हारा पारलौकिक बाप। तुम्हारे लौकिक बाप का भी बाप मैं सर्व बापों का बाप, सर्व पतियों का पति भी हूँ। तो मैं अब तुम्हारा पति परमेश्वर। लोग तो अपने लौकिक पति को परमेश्वर कहते हैं ना, लेकिन असली में पति परमेश्वर कौन है? स्वयं परमात्मा ही है, जिनसे हम सर्व संबंध जोड़ते हैं। आजकल के पति को परमेश्वर बोलेंगे पर वो तो विकार ही है। हमें भी विकार में धकेलते हैं, उल्टी सीधे और शब्द बोलते हैं, खाते पीते हैं, तो वो परमेश्वर कैसे हो? ये इस इस रीति हमारा पति परमेश्वर अर्थात भगवान से जब हम सर्व संबंध जोड़ते हैं ना, तो वो स्वयं परमात्मा हमारा पति परमेश्वर बन जाता है। तो मैं तुम्हारे पतियों का भी पति अब तुम्हें मत दे रहा हूँ, तुम्हें राय दे रहा हूँ, तुम्हें श्रीमत दे रहा हूँ, डायरेक्शन दे रहा हूँ। पति तो हमेशा स्त्री को डायरेक्शन देता है ना कि ऐसे ऐसे करना है। तब तुम्हारे पतियों का भी पति मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि पवित्र रहो, दैवी गुणों की धारणा करो, शुद्ध आहार रखो, व्यवहार अच्छा रखो, शांत रहो, सुखी रहो। तो तुम अपने पति की बात नहीं मानोगे? मैं तुम्हारे बाप का भी बाप हूँ, अपने बाप की बात नहीं मानूंगी। देखो, बाबा हमें कहते हैं देख, तो अब मैं सर्व को एक ही मत देने आया हूँ। जिस भी संबंध से मुझे याद करो, उस संबंध से याद करके ऐसा अनुभव करो कि मुझे उस संबंध वाले आत्मा ने ऐसा बोला है। किसी किसी को फ्रेंड्स की बात मानना अच्छी लगती है, नहीं मेरा फ्रेंड जो बोलेगा मैं वही करूँ। तो बाबा को अपना फ्रेंड मान लो कि ये मेरा फ्रेंड ने मुझे आज ये बोला है तो मुझे ये कर। जिसको जो संबंध अच्छा लगता है उस रीति समझ के बाबा की बातें अपने जीवन में धारण करो। बाबा कहते हैं कई बच्चे तो बस बाबा बाबा करते ही रहते हैं, तो बस उनको यही खुशी हो गई कि हमारा बाबा हमें मिल गया। अभी तुमको विष्णुपुरी ससुर घर में जाना है। यहाँ हमारी माता पिता बन के बाबा पालना कर रहे हैं, आत्माओं को श्रृंगार रहे हैं। फिर हमें सत्युग ससुर घर भेज देंगे। बाबा कहते हैं सत्युग तुम्हारा ससुर घर है और ये है हमारा पियर घर। अभी बाबा हमें पालना भी दे रहे हैं, शिक्षा भी दे रहे हैं और हमें श्रृंगार भी रहे हैं। तुमको पढ़ा भी रहा हूँ ना, ज्ञान से तुम सज कर फिर विश्व के महाराजा महारानी बनते हो। तुम यहाँ आए हो पूरे विश्व के मालिक बन। तुम भारतवासी ही विश्व के मालिक थे ना जब यहाँ सत्युग था। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विश्व के मालिक हैं। अभी तो हम विश्व के सेवाधारी हैं ना। हम पूरी मनुष्य आत्माओं की सेवा कर रहे हैं। बाबा को याद करते हैं तो बाबा की याद की शक्ति, जितना हम एकाग्रता से बाबा को याद करते ना, उतना बाबा की शक्ति पूरे विश्व तक पहुंचती। तो अभी हम विश्व के सेवाधारी, फिर कल हम ही विश्व के मालिक बनेंगे। अभी तुम जानते हो भारत के मालिक कलयुगी हैं, हम तो संगम युगी है ना। और वैसे भी हम सब संगम युग में आए गए हैं क्योंकि हमने बाबा को पहचान लिया। हम सत्युग की नई दुनिया के लिए जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो हम अब कलयुग में नहीं है। हम कलयुग की रीति रस्म, कलयुग की दुनिया में रहते हुए भी
पल अपने परिवार को खुश करने के लिए आप जो कुछ भी करते हो सारा दिन कलयुग की दुनिया के साथ में, लेकिन आपकी बुद्धि में तो है ना कि अब ये सब चीजें करने से कोई फायदा नहीं है। अब तो बाबा को याद करके सत्यों की नई दुनिया के लिए तैयार होना है, पर उनकी खुशी के लिए आप कर भी लेते हो तो भी उसमें कुछ हर्जा नहीं है। बाबा कहते हैं जहाँ पे कुछ ऐसा देखो ना, भाई बात बिगड़नी है, तो भले आप उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर लो। समझो आपने बाबा ने जो भी हमें नियम बताए हैं, आप उस रीति नियम पालन कर रहे हो, लेकिन अगर उनके हिसाब से भी आपको करना पड़ रहा है थोड़ा बहुत, तो बाबा की याद में वो कर लो, लेकिन विकार बाबा कहते हैं पवित्र जरूर रहें। बाकी और जो थोड़ी बहुत चीजें होती हैं वो सब बाबा को याद करते करते आप करते रहोगे तो आप ही छूट जाएंगी, वो लोग भी समझ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं अभी तो हम संगम युग में है ना, हम सतयुग में सारे विश्व के मालिक बने। यह बातें तुम्हारी बुद्धि में है। सोचो सतयुग में और कोई देश नहीं होगा, सिर्फ हम भारतवासी ही होंगे, तो पूरे विश्व के मालिक बन गए ना। सब कोई धर्म वाला भी नहीं होगा, सिर्फ एक ही धर्म होगा, तो हमारा ही राज्य है, जहाँ चाहे हम जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होती और वहाँ कोई ऐसा डर भी नहीं होता है भाई कहीं हम चले गए फिर क्या होगा, ऐसे चोर आदि डाकू आदि नहीं, कुछ नहीं, कोई डर नहीं। उसको जहाँ जाना होता है वहाँ चले जाते हैं। अभी तो संगम युग पे हैं, अभी हम बाबा के साथ हैं, अभी ज्ञानदाता बाबा हमें ज्ञान सुना रहे हैं। बाप के सिवाय कभी कोई मनुष्य हमें ज्ञान दे नहीं सकता। बाबा के पास ऐसा ज्ञान है जिससे पूरी विश्व की सद्गति हो जाती है, तत्वों सहित सभी की सद्गति हो जाती है। ऐसा ज्ञान मनुष्य के पास नहीं है। जिस ज्ञान से विश्व की सर्व आत्माओं की, योनियों की, तत्वों की, सभी की सद्गति हो जाए, ऐसा ज्ञान सिवाय परमात्मा के और किसी के पास भी नहीं। इस समय सारी दुनिया तत्वों सहित तमो प्रधान है ना, इसमें रहने वाले भी तमो प्रधान है। नई दुनिया में सब सतो प्रधान होगा। आत्माएं, प्रकृति, योनिया, शरीर हमारे सब सतो प्रधान होंगे, उसमें रहने वाले भी देवता ही होंगे ना। अभी हम किस पर जीत पहन रहे हैं? रावण अर्थात विकारों पर। अब फिर बाबा आए हैं हमें जीत पहनाने। कहते हैं ना, भारतवासियों की जय, या देवी देवताओं की भी जय करते हैं। तो बाबा कहते हैं जय मतलब विजय हो गई, तो मतलब उन्होंने किसी से हार खाई है। भारत ने भी हार खाई है तो देवी देवताओं की आत्माओं ने भी तो हार खाई है ना, तभी तो उनके कहते हैं इनकी जय, कृष्ण की जय, राम की जय, सीता की जय। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी आत्मा ने भी रावण अर्थात विकारों से अभी हार खाई है ना। तो जब ये भी परमात्मा को याद करते हैं और रावण अर्थात विकारों पे विजय प्राप्त कर लेते हैं तो इनकी भी जय जय होती है। देखो इन्होंने विकारों से हार खाई, तभी तो इनके काले चित्र है ना दुनिया में, पूजे जाते हैं काले चित्र। आजकल काले चित्रों का ही मंदिर ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि जब आत्मा विकारों की वश हो जाती है तो काली पतित बन जाती है, और उसको परमात्मा बाप अभी संगम युग पर आकर फिर ज्ञान योग की शिक्षाओं द्वारा गोरा बनाते हैं, अर्थात उनको विकारों पर विजय पहनते हैं। बाप आए ही हम बच्चों को गोरा बना के सत्युगी स्वर्ग की दुनिया में ले जाने के लिए, स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे रहे हैं ना बाबा। बाबा तो स्वर्ग की बादशाही दे देते, और क्या देंगे? बाबा के पास तो और कुछ है ही नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में ये आना चाहिए ना, परंतु फिर भी माया बुला देती। तो बाबा कहते स्थायी खुशी नहीं रहती। अगर हम घड़ी घड़ी भूल जाएंगे फिर हमें वो खुशी नहीं रहेगी ना। कभी जब हम मुरली सुनते हैं तो सुनते सुनते शब्द बहुत अंदर अच्छा लगता है, अंदर खुशी होती है, लेकिन सुनने के बाद फिर हम रिवाइज नहीं करेंगे घड़ी घड़ी तो फिर वो खुशी गुम हो जाती है। तो खुशी सदा कायम रहे उसके लिए क्या करना है? घड़ी 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 याद करना है। तो उसके लिए थोड़ा सा आप लिख लो, जो जो पॉइंट अच्छे लगते हैं ना वो लिख लो।
फिर घड़ी घड़ी हम उन पॉइंट्स को देखेंगे तो फिर वो खुशी कायम है। अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो उच्च पद पाएंगे। गाया भी जाता है ना, चढ़े चढ़े तो जाके वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। चढ़ना अर्थात अभी जो बाबा हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, अगर हम इसको अच्छी रीति पढ़ते रहेंगे, औरों को पढ़ाते रहेंगे, तो हम वैकुंठ में चले जाएंगे। वैकुंठ के रस हम अपने जीवन में अनुभव करेंगे, अर्थात वहां जाके उसकी खुशियाँ और उस जीवन का हम अनुभव करेंगे। और नहीं पढ़ेंगे और अभी तक विकारी संप्रदाय के हिसाब से चलते जाएंगे तो फिर चकनाचूर, मतलब ऐसे जैसे है वैसे ही हो जाएंगे। और इसमें चकनाचूर का मतलब है कि कई बार बच्चे चढ़ते चढ़ते फिर गिर जाते हैं, मतलब पढ़ते पढ़ते फिर चले जाते हैं कलयुग की दुनिया में। तो फिर वो उनका और ही जैसे तो और ही गिर जाते हैं, क्योंकि एक बार चढ़ गए ना, एक बार समझो बाबा की पढ़ाई पढ़ी, फिर प्रतिज्ञा करी कि हाँ बाबा मैं ऐसा करूंगा, फिर प्रतिज्ञा करते करते अगर छोड़ के चले गए तो फिर चकनाचूर हो जाओगे। मतलब जैसा हम कलयुगी दुनिया में पहले थे उससे भी बदतर हो जाएंगे। इसीलिए कोई भी हम जो बाबा का ज्ञान सुनते हैं, आप सुन लो भले, लेकिन आप जितना कर सकते हो उस अनुसार ही बाबा से प्रतिज्ञा करके कि हाँ बाबा आपने ऐसा बोला है तो मैं ऐसा करूंगी या करूंगा। अगर नहीं होती है तो बाबा को उस रीति बोल के उस बात को छोड़ दो। अगर सिर्फ ज्ञान सुनना ही अच्छा लगता है तो सुनते रहो सुनते रहो, लेकिन बाबा से जो हम प्रॉमिस करते हैं ना, वो थोड़ा ध्यान से करना। तो बाबा कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओगे तो तुम वहां पे जाके उच्च पद पाओगे। जीवन मुक्ति का रास्ता बाबा हमें बताने आए ना। अब आत्मा जीवन भी जिएगी सत्युग में, लेकिन दुख अशांति से मुक्त वाला जीवन जिएगी। अच्छा मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है अटेंशन रूपी गृत्य द्वारा आत्मिक स्वरूप की सितारे की चमक को बढ़ाने वाले आकर्षण मूर्त बन। जब बाप द्वारा नॉलेज द्वारा आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक गया तो बुझ नहीं सकता है। एक बार सितारा असर आत्मा की जागृति हो गई तो बुझ नहीं सकता है, लेकिन चमक की परसेंटेज कम और ज्यादा हो सकती। ये सितारा सदा चमकता हुआ सबको आकर्षित तब करेगा जब हम रोज अमृत वेले अटेंशन रूपी घृत इसमें डालते रहेंगे। कौन सा अटेंशन रूपी घृत? बाबा कहते हैं पाप से सर्व गुण व शक्तियों को स्वयं में धारण करना। इसी अटेंशन से हम आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। अर्थात रोज अमृत वेले हमें यही अपने अंदर स्मृति में रखना है कि मैं आत्मा परमात्मा बाप का बच्चा हूँ। बाबा से सर्व गुण सर्व शक्तियाँ की किरणें मुझ आत्मा में आ रही है। मैं बाबा से सर्व गुण सर्व शक्तियाँ अपने अंदर अनुभव कर रही हूँ। बस इसी संकल्प को ही हमें उस समय रिवाइज करना है, अपने अंदर पक्का करना है, याद करना है। तो फिर हमारा ये जो दीपक है, जो जगह है अभी की रोशनी सदा कायम रहे। देखो जैसे दीपक में घृत डालते हैं तो एक रस जलता है ना, ऐसे ही हमें अगर कोशिश करनी है अमृत वेला, भले 5 मिनट ही उठो, वापस से गुड मॉर्निंग करो, भले उसके बाद आपको सोना है तो आप सो जाओ, लेकिन जितना हम अमृत वेले का ध्यान रखेंगे ना, अभी से ही थोड़ा अटेंशन रखेंगे, तो वो सुबह का समय बहुत अच्छा होता है और उसमें फिर हमारी आत्मा में शक्ति बहुत इजीली बढ़ जाती है। ऐसा नहीं हम दिन में नहीं कर सकते, जब भी आपको समय मिले आप कर सकते हो, लेकिन वो जो वायुमंडल होता है ना, उसमें बहुत सहज ही हम
ये सारी शक्तियाँ गुण अपने अंदर धारण कर सकते हैं, और वो उससे आपको, आप सारा दिन आपका ऐसे बीतेगा जैसे तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। जो गायन है ना, करण करावन आज करा रहा है, तो आपका अगर अमृत वेला रोज अगर अच्छा हो गया, अच्छी रीति से जागृत अवस्था में, तो आपको सारा दिन ऐसा लगेगा जैसे मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बस करा रहा है, कोई करा रहा है, बाबा मुझे करा रहे हैं, ऐसे चलते रहते। स्लोगन है, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा साधना के बीच को प्रत्यक्ष करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति अर्थात किसी में भी ममत्व नहीं, सबसे संबंध निभाते, सब कुछ करते, किसी से भी ममत्व नहीं हो, इसको कहते हैं बेहद की वैराग्य वृत्ति। और जब हमारे अंदर ये बेहद की वैराग्य वृत्ति आ जाएगी, तो जो हमारी साधना है, जब किसी से ममत्व नहीं होगा, कब ऐसा हो सकता है, जब सदा हमें बाबा याद रहे। तो हमारा ये जो बाबा को याद करने की जो साधना है, बाबा को याद करके हर कार्य करना, तो ये सबको ऑटोमेटिकली प्रत्यक्ष दिख जाएगा कि ये परमात्मा के प्यारे बच्चे। अच्छा, ओम